Good morning friends, warm welcome all of you our new session झारखंड सामान्य ज्ञान। मैं अजीत प्रसाद वर्मा, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम ट्यूटोरियल्स, जिसमें झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जीके सीरीज जो कि उड़ान पब्लिकेशन सीरीज से संबंधित बुक से लिया गया है। आज हम लोग देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में, जो कि खंड 3 में उड़ान पब्लिकेशन में दिया हुआ है, जिसका ये पार्ट 14 होगा। जो कि विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हेतु महत्वपूर्ण होंगे, जैसे कि जेपीएससी, झारखंड एसएससी, सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड सचिवालय, झारखंड फॉरेस्ट गार्ड, नज़दीक में एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सारी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो उपयोगी साबित हो सकता है। तो पूरा वीडियो को अवश्य देखें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो आज हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के अतिरिक्त कुछ अन्य फैक्ट देखेंगे, जिसमें से पहला फैक्ट जो कि फनी मुकुट राय से संबंधित है। पूछा जाता है कि नागवंश राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर दोस्तों फनी मुकुट राय हमेशा दें। पूछा जाता है प्रथम नागवंशी राजा कौन हुए, तो फनी मुकुट राय हुए। नागवंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है, तो इसका आंसर भी आप फनी मुकुट राय दें। फिर आगे पूछा जाता है सुतियांबे को अपनी राजधानी किसने बनाई, तो इसका भी आंसर फनी मुकुट राय होगा। दूसरा फैक्ट जो कि शामिल किया गया है नागवंश से संबंधित, नागवंशी राजा या नागवंश के द्वारा जो भी किया गया था उससे संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है कि हप्पा मुनि मंदिर जो कि घगरा में स्थित है का निर्माण किस राजा ने करवाया है, तो इसका निर्माण शिवदास करण ने करवाया था। सेकंड क्वेश्चन है नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया, तो ये पंच मंजिला भवन जो कि दुएसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से राजा ने अपनी राजधानी सुतिया से बदलकर चुटिया ले गया था, तो ऐसा करने वाला प्रतापी राजा प्रताप राय थे। चौथा क्वेश्चन होगा कौन नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो ऐसा करने वाला राजा एनी शाह थे। अब हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में देखेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, वन डे एग्ज़ाम ट्यूटोरियल्स जो कि आपका यूट्यूब चैनल है ना। 1 बाय 1 करके मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित हम लोग खंड 3 जो कि उड़ान पब्लिकेशन सीरीज का है वो देख रहे हैं, जिसमें झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं से संबंधित बातें करेंगे, जिसमें मुंडा जनजाति, हो जनजाति, पहाड़िया जनजाति, इन सारे जनजातियों की शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। मुंडा शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ अगर बात किया जाए तो सामान्य अर्थ में गांव का राजनीतिक प्रमुख को ही मुंडा बोला जाता है, जो कि विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पद, शब्द, संगठन के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। पहला, मुंडा की बात करें तो यह गांव का प्रधान होता है। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बात किया कि राजनीतिक प्रमुख जो होता है वही राजनीतिक प्रमुख जो कि गांव का हुआ करता है, जो विशिष्ट व्यक्ति होता है उसी को ही
मुंडा कहते हैं या मुंडा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ। नेक्स्ट बात है, मुंडा जो होता है गांव का प्रधान, ये वंशानुगत हुआ करता है ना। थर्ड पॉइंट, इसका प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना, ग्रामीण की विधि व्यवस्था को बनाए रखना, गांव के विवादों का निपटारा करना, ये मुंडा का प्रमुख काम होता है। अब दूसरा पद होता है हाथू मुंडा। दूसरा महत्वपूर्ण पद होता है हाथू मुंडा। तो हाथू मुंडा का शाब्दिक अर्थ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। नाउ सेकेंड टर्म हम लोग देखते हैं परहा या पढ़ा। तो कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को ही परहा या पढ़ा कहा जाता है। तो जो पढ़ा या पढ़ा होता है, इसका मुख्य कार्य अगर बात किया जाए तो इसका मुख्य कार्य दो या अधिक गांवों के बीच का विवादों का निपटारा करना है। यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित होता है। मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की संज्ञा दी जाती है पढ़ा या पढ़ा पंचायत को। पढ़ा के प्रमुख अधिकारी जो होते हैं उसमें से कुंवर, लाल तथा कारतो होते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया था। आगे बात करते हैं पढ़ा पंचायत। आगे बात करते हैं अखाड़ा के बारे में। तीसरा पॉइंट है अखाड़ा। तो पढ़ा पंचायत स्थल को अखाड़ा कहा जाता है। यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। चौथा पॉइंट जो कि मानकी है, मानकी के बारे में हम लोग जानेंगे। चौथा पॉइंट मानकी से संबंधित है। तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को ही मानकी कहा जाता है तथा यह पद वंशानुगत होता है। मानकी का जो पद होता है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को फिर वही मानकी का पद मिलता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानकी का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। नाउ पांचवा पॉइंट की अगर बात करें तो पांचवा पॉइंट हम लोग का जो होगा वो पन्हा से संबंधित है। तो मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे ही पहान कहा जाता है। पहान जो कि गांव में शांति बनाए रखने में सहायक होता है, पूजा पाठ, बलि चढ़ाने का कार्य करता है। इन कार्यों के संचालन हेतु पहान को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे डाली कटरी भूमि भी कहा जाता है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। छठा पॉइंट की बात करें तो मुंडा प्रशासन व्यवस्था में भूत खेत एक टर्म आता है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो पहान द्वारा एक विशेष प्रकार की पूजा की जाती है, जिसके द्वारा गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाया जा सके। तो इसके लिए पहान को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिससे भूत खेत कहा जाता है। इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक टर्म आता है पुजारा या पनभरा, जो कि पहान का सहायक होता है। पहान का सहायक पुजारा या पनभरा कहलाता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं पहड़ा राजा, जो कि पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अन्य तथ्यों के बारे में मुंडा शासन व्यवस्था में बात करते हैं तो इसमें से जनजाति की शासन व्यवस्था में दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे, कर्ता तथा लाल आदि नामक अधिकारी होते हैं, जो पहाड़ा राजा को शासन संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित हम लोगों ने इतनी सारी बातें को सीखा। तो वीडियो आपको अंतिम में देखने के उपरांत
अवश्य ही उपयोगी लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।